श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने YouTube चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो चलिए जानेंगे वीडियो में। और वीडियो आज का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और होने वाली है, वो है अक्टूबर यानी कि अन्नकूट गोवर्धन पूजा और उपाय। चावल के ऊपर अगर चौमुखी दीपक जला देते हैं आज रात गोवर्धन पूजा पे, तो अगर आपका धन की कमी है तो वो कभी कमी नहीं हो सकता। तो चलिए जानेंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जानेंगे और वीडियो बहुत ही खास होने वाले। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि अन्नकूट का पावन सा दिन और हम सभी को गोवर्धन पूजा का कामना करते हैं। तो चलिए, और आज के दीपक पंच दिवस का यानी कि जो चौथा दिन है वो पूजन विधि है। और उससे चावल के ऊपर चौमुखी दीपक क्यों लगाना है, इससे क्या लाभ है, ये भी हम जानेंगे। और बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको चावल के दाने दिख रहे होंगे, तो आपको उस उपाय के तो थोड़ा सावधाना करना चाहिए। तो आपको जो है, आप लोगों ने इस गोवर्धन पूजा की पूरी थाली तैयार की होगी और जानते होंगे। तो आपको तो विधि बता रहे हैं, तो आपको गोवर्धन पूजा की बता रहे हैं। तो वो दिया आपको जो है 5 के भी लगा सकते हो, 7 के भी लगा सकते हो, 8 के भी लगा सकते हो। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और जहाँ पे पूजन कर रहे हो वहाँ पे वो 5 दिए कौन से होंगे? पहले तो होगा आटे का और चौमुखी का। जो पूजा विधि है उसका करेंगे तो सारे के सारे घी के लगाएंगे। लंबी बाती का घी नहीं मिल रहा है तो आपको सरसों का तेल का घी ज़रूर मंगाएं। तो आपको लगा दिए और जब दीपक प्रज्वलित कर दिए तो आपको बार बार तो आपको दीपक के बातें करेंगे। 5 दिया जो आपने लगाए हैं ना, तो वो माता लक्ष्मी के पास में रख देना। जो 4 दीपक है वो उन्हें आप अपने अलग अलग स्थान पे रख देना। तो 4 जगह। तो आप जिस वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वो है चौमुखी दीपक। आज के दिन अन्नकूट की पूजा की जाती है, अन्न की पूजा की जाती है। पहला नियम ये है कि आज के दिन जो भी चीज़ ज़रूरतमंद होता है उसे अन्न का दान किया जाता है। जिनके घर में कम पैसे होते हैं, फुटपाथ पे लेट रहते हैं, तो उनको आप क्या करो कि आज के दिन सभी लोग को अन्नदान करना चाहिए। इससे अन्न देवता प्रसन्न होते हैं और उसे 7 जन्म तक के अन्न की कमी नहीं होती। पहला नियम। दूसरा नियम, चौमुखी दीपक को लगाना। ये चौमुखी दीपक कौन सी चीज़ की लगाना है? चौमुखी दीपक जो आज लगाएंगे वो मिट्टी का होना है, वो मिट्टी का होना चाहिए। वो जो मिट्टी का दीपक लगाओगे वो कहाँ पे लगाओगे? जिस स्थान पे घर पे अन्न रखोगे, तो कोई गेहूं का या कोई बोरा है तो आपको वही आपको रखना है। अलमारी के बाद तो आपको वही रखना है। और आपको मैंने दिखाए हैं, तो पहले चावल के दाने आपको रख देना है और उस दाने के ऊपर आपको दीपक रख देना है। कौन सा? हमेशा चौमुखी दिया यानी कि ऐसे रख देना है। बारी आ गई समझ में? अब इतनी बातें जब आ गई हैं तो आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जब दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो अन्न देवता को स्मरण करना है, साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करना है
और भगवान हरि का, नारायण का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए दीपक को जलाना है। और उसके बाद दीप वगैरह जलाने के बाद आपको यहाँ पे जो है, हे अन्न देवता, हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा कर दे, और हम अन्न का आदर करते हैं और हम धन को पूजते हैं और हमारे घर में पूजा जाता है। आप हमारे घर में हमेशा सदैव निवास करें। किसी कामना से आयुर्वेदिक और उनको जो भी कार्य हो, गोवर्धन पूजा की, अन्नकूट की, शाम के टाइम प्रदोष काल में आप पूजन करने के बाद 3 यही करें। जहाँ पे आप ये करते, चौमुखी दिया लगाते हैं, वहीं पे कभी कमी की किसी प्रकार की नहीं होती है। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो चलिए आपको जानेंगे। तो आपको घर में करने वाले हैं तो वही है, जिससे कि दीपावली में आप लोगों ने देखा है कि पड़ोसी ने बहुत सारी चीज़ खरीदी होगी, आपको भी अपेक्षा को कम में रह रहा होगा। तो मान लो कि सोना खरीद के लेकर आया, तो आपको फ्लैट में रहते हैं सभी लोग, तो सोना तो नहीं खरीद सकते, हर लोग तो नहीं खरीद सकते। तो आपको थोड़ी ज़रूरी है क्या, आपको खरीदना ही चाहिए, आपका मन होता है उसको ये चीज़ आया। एक दिन हमारा भी ऐसे घर आएंगे। तो ऐसे तो जिनको इतना बड़ा बड़ा सपना है वो लोग ज़रूर से इन चीज़ को, और सपना देखना भी गुनाह नहीं होता है दोस्तों, सपना देखना ही सपना को साकार करते हैं। तो वही है, 5 कमल गट्टे ले लेना है और उसके कोई चिंता नहीं है, और सिर्फ 5 कमल गट्टे लेनी है। और उसके बाद आप लोगों को जो है बार बार 5 कमल गट्टे को लेना है, काली मिर्च लेना है और लेनी है वो होगी लौंग 5। इन तीनों चीज़ों को आपको ठीक, और उसको जिस स्थान पर आपने पूजन किए है वैसे ही आपको पूजन किया, उसी स्थान पे आपको छोटी सी कटोरी, उसी स्थान पे आपको कटोरी से रखना है। और पूरे घर में यानी कि पूजे गूंज बूझ हो उस पर आप घूम लो और चीज़ों को ले आके रख दो। और 5 कमल गट्टे को, 5 काले मिर्च को, 5 लौंग के टुकड़े को अपने कामना और अपने इच्छा से जो चीज़ आपको खरीदना हो उस कामना से आपको खरीदना है। तो उसके लिए आपको सभी सामान करना चाहिए, और आपके घर में जो चीज़ों की इच्छा होगी वो आपको बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को, किन किन चीज़ों को होना चाहिए, पहले आपको सभी सामग्री इकट्ठा करना है। और उसको देखो कि आज के देखो कि तुलसी माता का पूजन करने का उपलक्ष्य है कि आपको बताऊंगी कि करूंगी लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक बात मेरी ज़रूर से सुनिएगा कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूज्य गुरुजी से कहा होगा कि जिनके घर में माता लक्ष्मी का तुलसी हरा भरा होता है उस घर का लोगों को या उस परिवार को कभी भी विल फूट नहीं होती है, और कभी भी उनके घर में कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है, उनके घर में सुख समृद्धि भी आती है। अन्नकूट के यानी कि किसी भी अनाज का 108 दाना लेंगे, किसी भी अनाज के 108 दाना लेंगे, चाहे गेहूँ लेंगे, बाजरा लेंगे, चाहे मूंग लेंगे, चाहे चावल लेंगे, चाहे कुछ भी लेंगे, लेकिन 108 ही लेंगे। क्योंकि 108 का जो है दोस्तों वो बहुत ही खास माना जाता है। और आज जो है अन्नकूट, यानी अन्नकूट का मतलब इनका आज जो है अन्न का ही दान बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और उन चीज़ को करना। और तुलसी माता के कम से कम 7 परिक्रमा करोगे, अगर ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 7 तो करनी ही करनी है। परिक्रमा करने के बाद माता तुलसी के पास नीचा बैठना और विनती करना, हे माँ तुलसी, हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहे, प्रेम से रहे, कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, समस्या ना हो, और ऐसे आराम से रह सके। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना कर लेना,
और फिर जो अनाज 108 दाने थे वो अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए छींट देने से जो नज़र लगाने की कोशिश कर रही होगी उनकी नज़र कभी नहीं लगती। तो आखिरी बार जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही वो है। तो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको करना है, तो आपको क्या करना है कि 2 चीज़ों लेनी है। एक तो आपको शहद लेना है, एक दूसरी तो बेलपत्र लेना। एक बेलपत्र और शहद से करना है। जिन जिन लोगों को भेजा हुआ जैसे कि कोई चीज़ होता है तो उन चीज़ों के लिए मतलब ये नहीं करना है कि बस, वो भी आप लोग ज़रूर से करना है। तो यही है कि वही, तो चलिए बताएंगे। तो वही है, तो आप लोगों को यही इच्छा पूर्ति के लिए बेलपत्र ले लिए, लेकिन घर में हमेशा बेलपत्र होना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले शहद का लेपन करना ज़रूरी होता है भगवान शिवलिंग के ऊपर। जो बेलपत्री का उपयोग करना है अशोक सुंदरी, और वही यानी कि उसे करना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। जो मनोकामना जो विशेष हो कुंदकेश्वर महादेव से, तो वही करना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा विशेष हो अधूरी हो पाए, सारी कामना पूरी हो पाए। तो आप अभ्यास करते हो तो आप करें। तो मैंने किया और उसके बाद पर पसंद करें और उसके बाद पूछे। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुते हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। तो यह है दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं और स्किप कर कर के देखेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएंगे और आप उपाय भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई बड़ त्योहार हो तो सबसे पहले आपको जो है स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद आपको, आप चाहे जितना ही कमाओ उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी रखो कि उनको आप गुप्त दान, या आप 10 रुपया के दान किए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन मतलब इस चीज़ के पड़ता है कि जब भी आप कोई चीज़ का हिसाब बारी करें तो उन दान का चीज़ को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका दान जो होता है वो कहीं से गुम, यानी कि दान करने का मतलब वो बर्बाद हो जाता है। जैसे कि आप लोग ने उनको हिसाब में ले लिया तो वो दान नहीं होता। उसी को अगर आपने नहीं बताया, जितने सदस्य आपके साथ है दान करते समय, वो सभी लोग को भी समझाना चाहिए। किसी के नहीं बोलना चाहिए पास में जाके कि हमने इनको इतना पैसे दिए, हमने इनको इतना अन्न दिए। ऐसा नहीं होता है। दान तभी कहा जाता है, दान का महत्व है गुप्त दान। अगर आपका बहुत ज़्यादा गरीबी या तकलीफ़ होती है तो आपको क्या करनी है कि शनिवार या मंगलवार के दिन सबसे पहले उठकर, सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके बजरंगबली के मंदिर जाओ और झाड़ू लेते जाइए। झाड़ू लेने जाके और आपको क्या करना है, मंदिर में या तो लगा के रख देनी है या तो आप ऐसे ही झाड़ू को रख के आ जाना है। आने के बाद आप उन चीज़ को फिर से, ये नहीं कि हमने ये चीज़ दे के आई हूँ, कभी ज़िंदगी में उन चीज़ के बात ही नहीं लाना। फिर उसके बाद देखिएगा आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। जो आने वाला समय होगा बहुत ही अच्छा और विकराल होगा। तो इससे आपके घर में कभी भी कोई चीज़ की अभाव नहीं होता। आप जितने ही कमा, लेकिन आज के दिन अन्नकूट यानी पूजन है तो आप लोग कुछ न कुछ ज़रूर से दान करो। मेरी मानना नहीं, ये शास्त्र का ही मानना है और सभी लोग को करना चाहिए। अन्न जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर अन्न नहीं होता तो संसार में कोई व्यक्ति ही नहीं होता। अन्न के ही लिए तरासा जाता है। तो उनको महत्व दे और उनकी दान करे। जो लोग फूट फाट पे रहता हो उनको, जो लोग घर महल में रह रहा हो और उनको दान भी नहीं किया जाता, अगर घर घर आके अगर अच्छे खासे इंसान मांग भी रहे हैं तो उनको भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनको घर नहीं है, जिनको छत नहीं है, जिनका वस्त्र नहीं है, जिसको अन्न के लिए वो तरस रहे, उन व्यक्ति को दान करने से 3 गुना फायदा मिलते हैं।
और आपको अनंत जीवन तक में कभी भी अन्न की अभाव नहीं होती है। तो आप लोग आज के दिन यही करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे ज़रूर से लिखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक